हेलो गाइज, मैं विशाल कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल विशाल मैथ्स हब पे आप लोग का स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्त, कैसे हैं दोस्त? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, इसके साथ आप लोग मस्त होंगे। तो चलिए दोस्त, हम लोग आज पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में मतलब जो अच्छा क्वेश्चन होता है, जो आप लोग के अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, खास करके कंपटीशन वाले एग्जाम में, तो उसको मैं कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन मतलब नया है और पुराना भी क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट जो हो मिलेगा ना, सेम टू सेम मिलेगा। मतलब आज भी उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए लोग दोस्तों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे और इसको समझेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आ गए। देखिए लिखा है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2000 कितना है, 48 है, और उनमें से एक संख्या दूसरी के दोगुनी है। तो बताइए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो बताइए उनसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे पहले पेन का हम लोग कलर ले लेते हैं, कौन सा, रेड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 32। आप लोग कहेंगे कैसे सर? देखिए मैं बताता हूँ। देखिए कुछ नहीं करना है, मान लीजिए पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या क्या है, बी है। ठीक है, अनुपात में मान लेते हैं। ठीक है दोस्त, ठीक है ना। बोला है कि पहली संख्या दूसरी के दोगुनी है, मान लीजिए दूसरी x है, तो पहली क्या होगा, इसके दोगुना यानी कि 2x होगा। ठीक है, यानी कि ए बी के मान x मानेंगे तो ए का मान क्या होगा, 2x होगा। तो देखिए बोला है कि हम लोग जब 2x में x से गुना करते हैं, मतलब तो दोनों में, ए में b से गुना कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है, 2048। ठीक है, अब देखिए तो गुना होगा ही, तो यहाँ से क्या बनेगा, 2x² बराबर 2048। ठीक है, 2 से कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा, 1024 बार में कटेगा। तो यहाँ से आ गया x² बराबर कितना, 1024। तो यहाँ से x बराबर क्या निकलेगा, √1024। और इसका वर्गमूल कितना होता है, 32 होता है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से आप लोग मान सकते हैं, मतलब यहाँ से x का मान कितना आ गया, 32। तो देखिए यहाँ से हम लोग को अगर पहली संख्या निकालना है तो x में यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 32 है x का मान, और इसमें x का मान रखेंगे तो 2 में गुना हो कितना से, 32 है। तो ये कितना आएगा, बताइए दोस्त कितना आएगा, 32 दूना का 64 होता है ना। देखिए 32 छोटा है और 64 बड़ा है, तो पूछा था मुझे छोटी संख्या कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना समझ गए। ठीक है, ऐसे भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। ठीक है ना, आप लोग चाहें तो मतलब इसको ऐसे, मतलब देखिए एक और तरीका मैं बताता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी वे में। यहाँ पर लिखा है कितना, 2048 लिखा है ना। एक संख्या दूसरी संख्या क्या है, दुगुना है, तो यहाँ से 2 से भाग दे देंगे और इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। तो 2 से कटाइए तो कितना आएगा, इसका मतलब 2 से कटाइए तो कितना आएगा, 1024 कट जाएगा, तो इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, 32। तो इसलिए तो यह जो निकलेगा डायरेक्ट छोटी संख्या निकलेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। ठीक है दोस्त, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे जो भी संख्या दिया रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, जितना गुना होगा उसको बाटा में लिखेंगे, इसको कटा देंगे, जो जितना बार में कटेगा उसका वर्गमूल निकाल देंगे, बात खत्म हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि यह ट्रिक आप लोग को पसंद आया होगा। यह ट्रिक है, मान लीजिए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक है, जितना संख्या लिखा होगा उसको ऊपर लिखेंगे और जितना गुना होगा उतना से भाग देंगे और उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, बात खत्म। आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए बोला है, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है तो वह संख्या है। तो मैं बताऊं, अगर मेरे को करना होता है इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। आप लोग कहेंगे कैसे सर ऐसे होगा, देखिए मैं बताता हूँ। एक संख्या मान लीजिए x है, और x का उल्टा क्या होता है, 1/x होता है ना, x का व्युत्क्रम 1/x, इसको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यह कब संभव है, जब x का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब संभव है। ठीक है, तो आई होप आप लोग यहाँ से इतना समझ सकते हैं, नहीं तो आप लोग ऑप्शन भी मैच करके देख सकते हैं। कि देखिए लिखा है x + 1/x, ये 2 कब आएगा, जब अगर हम x का मान इसमें 1 भर दें, तो 1 + 1/1, तो क्या होगा, 1। 1/1 1 ना होता है, तो 1 कब हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए ना, इसमें 1 जो भर रहे हैं, इसमें हम पुट कितना किए हैं, इसमें हम x का मान पुट किए हैं 1, तो इसीलिए 2 आ जा रहा है। तो मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में हम लोग x का मान 1 रखे तो क्या आ गया, 2 आ गया ना।
तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं एक्स का मान क्या होगा 1 होगा। तो ऑप्शन में 1 कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। नहीं तो आप लोग देखिए एक और तरीका मैं बताता हूँ अगले पेज पे। देखिए लिखा गया है x प्लस 1/x, इसका मान 2 है, ठीक है ना। तो इसमें x का मान 1 ही क्यों इसको सर्टिफाइड करता है, माने एक संतुष्ट क्यों करता है इस समीकरण को, देखिए मैं उसकी बात करता हूँ। देखिए कुछ ना करेंगे, यहाँ से एलसीएम x लेंगे तो क्या होगा, इसके बाटा में एक है तो ये गुना होगा तो x² + 1 हो जाएगा ऊपर, बाटा में मतलब बराबर में 2/1 है। कैंची का गुना करेंगे तो होगा x² + 1 बराबर 2 में x तो क्या होगा 2x। अब देखिए इसके बाद x², प्लस में 2 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में +1 बराबर 0। ठीक है दोस्त, इतना आप लोग समझ गए होंगे। देखिए ई जो है a² है, ठीक है ना, और -2 ये भी 2 गुने a के मान x है या b के मान 1 है प्लस b² बराबर 0। अब देखिए ध्यान से a² - 2ab प्लस b² किसका सूत्र होता है, a - b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है बराबर 0। अब इसके बाद इसको देखिए मैं 2 बार लिख सकता हूँ, x - 1 और x - 1 बराबर 0 लिखा जा सकता है 2 बार इसको स्क्वायर में। तो अब इसको यदि कीजिएगा x - 1 बराबर 0 तो x का मान क्या आएगा माइनस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, और तथा उसको भी यदि कीजिए x - 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा माइनस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यदि x + 1/x का मान क्या हो 2 हो ना, तो x का मान क्या आता है 1 आता है, तभी संभव होता है। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्त, इसको याद रखने से बहुत फ़ायदा है, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम लोग जल्दी से इस नियम को लगा सकते हैं कि x + 1/x 2 हो तो कब 2 होता है, जब x का मान क्या हो 1 हो। ठीक है, तो देखिए ना इसी मतलब इसी पर क्वेश्चन दिया था, ये वाला क्वेश्चन वहाँ कि लिखा था। देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ, बोला है कि एक संख्या है x, मान लीजिए इसका व्युत्क्रम 1/x 2 दिया है, तो यह कब 2 आएगा, जब x का मान क्या होना चाहिए 1। तो x क्या माने, x को ही ना हम संख्या माने हैं, तो वह संख्या क्या होगी 1 होगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, चलिए दोस्त चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। देखिए क्या लिखा गया इस क्वेश्चन में, लिखा गया है 60 तथा 80 के बीच आने वाले सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है बताना है। तो वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है 351, लेकिन कैसे आएगा देखिए मैं बताता हूँ जोड़ के। देखिए 60 और 80 के बीच बताना है, तो अभाज्य संख्या जो अपने आप से कटती है और 1 से कटती है, मतलब कहने का मतलब है अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके पास केवल 2 गुणनखंड होता है, ठीक है ना, जिसके पास केवल 2 फैक्टर होता है, यानी कि 1 से कटे अपने आप से कटे। तो देखिए 60 के बाद 60 तो नहीं होगा लेकिन 61 होगा अभाज्य संख्या, ठीक है ना, क्योंकि 61 से कटेगा 1 से कटेगा प्लस, क्योंकि योग पूछा है। अब क्या होगा 63 भी नहीं होगा 67 होगा। देखिए 61 के बाद क्या होगा 67, क्योंकि 167 मतलब होता है 67 से कटेगा और 1 से कटेगा, तो ये हो गया। उसके बाद 71 होगा, ठीक है दोस्त, 71 अपने आप से कटता है, किससे कटता है 1 से कटता है। उसके बाद 73 होगा, उसके बाद क्या होगा 79 होगा, ठीक है ना, 79 यही होगा 5 गो, तो इसको जोड़िए तो यही 5 गुना होगा 61, ठीक है 67 71 73, हाँ ठीक है। इसको ऐड कीजिए 9 3 12 13 7 कितना होता है 20 1 21, 21 के 1 हासिल होगा 2, 7 7 14 7 21 27 33 34। अच्छा से फिर से एक बार जोड़ना पड़ेगा, 7 के 21, अच्छा 27 3 30 3 33 33 2 हासिल 2 था ना, तो 35 होगा। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 351। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, केवल अभाज्य संख्या पहचानने हम लोग को आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सेकेंडों में। तो आप लोग को अभाज्य संख्या ऐसे पहचानना है, क्योंकि 60 और 80 के बीच 61 अभाज्य संख्या होती है, 67 होती है, 71 होता है, 73 होता है और 79 होता है। इस सब को जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग दोस्त समझ गए होंगे। ठीक है ना दोस्त, और यह क्वेश्चन आप लोग को पसंद आया, मतलब समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको भी समझेंगे।
देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन है आप लोग के सामने। बोला है एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी। देखिए यह क्वेश्चन आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन को हल्के में ना लीजिए। यह क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। आज से मतलब 5-6 साल पहले तो मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता था, इन्हीं सब क्वेश्चन का बोलबाला था। लेकिन आजकल बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन आता है और कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। ठीक है ना, केवल डाटा कैलकुलेटिव आ जाता है। यहाँ 20% लिखा है तो 20% रहेगा, या जहाँ 66 लिखा है ना, यहाँ पर कोई बड़ी सी संख्या दे देगा। तो आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, वैसे तो सवाल आसान है। देखिए कोई संख्या 20% बढ़ाते हैं हम, सबसे पहले बनाने का सबसे पहले ट्रिक देखिए। इस तरह का ट्रिक से ही इस तरह का क्वेश्चन किया जाता है। 66 संख्या है ना, बोला है कोई संख्या 20% बढ़ती है। मान लीजिए हर एक संख्या, दुनिया का हर एक संख्या होता है 100%, उसको 20% बढ़ा देंगे तो पहले से 100 था और 20 और बढ़ गया तो कितना हो गया, 120 हो गया ना। तो 120 से इसमें भाग दे देंगे। और कोई भी संख्या क्या होती है, 100 होती है, इसलिए 100 से क्या करेंगे, गुना। यहाँ भी परसेंट रहेगा और यहाँ भी परसेंट रहेगा। यहाँ देखिए बार बार परसेंट नहीं लिखा जाता है, क्योंकि इस परसेंट से ये वाला परसेंट कट जाता है, इसलिए यहाँ 100 लिख देते हैं, 120 लिख देते हैं, परसेंट नहीं दिखाया जाता है। ठीक है ना, तो आप लोग चाहें तो यहाँ परसेंट देने का कुछ फ़ायदा नहीं है, तो मैं परसेंट हटा देता हूँ। अब देखिएगा 66 है, इसमें 120 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि कोई भी संख्या 100 होती है, 20 बढ़ी है तो 120 हो जाएगी और 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए इसको कटाइए, 20-25 100 होता है, 20 छक्का 120, 6 से कटेगा तो कितना कटेगा, 11 बार में। 11 में 5 से गुना कीजिए, कितना आएगा, 55। 55 कौन से वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। आसान क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ठीक है दोस्त, देखिए एक और तरीका से क्वेश्चन को बनाया जाता है, मैं बताता हूँ। कोई भी संख्या 100% होती है, यानी 100 होती है, 20 बढ़ा है तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा ना। थोड़ा सा रुक जाइए, 120 हो जाएगा। अब देखिए 120 हो गया ना, इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया गया है 66। ठीक है ना, इसको अगर आप लोग काटेंगे कितना से, 6 से कटाइए, तो 6 से कटाइएगा तो कितना बार कटेगा, 20 बार में। ये 6 से कटेगा कितना रहेगा, 11 बार में। यानी यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 20 यूनिट का मान कितना आ गया, एक सेकेंड आ जा भाई, 20 यूनिट का कितना मान हो गया भाई, आप लोग 11 हो गया ना, 11 दिया है। हम लोग को 100 यूनिट का मान निकालना है, तो 100 कैसे आएगा बताइए तो। 100 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इसको भी ऐसे कर देता हूँ। अब देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ 20 का मान 11 आ गया है, तो इसमें देखिए 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा ना। अगर इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 11 पीछे कितना हो जाएगा, 55। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 100 यूनिट का मान कितना आ गया, 55। देखिए कैसे मैं किया हूँ, इसको ट्रिक बोला जाता है। ठीक है ना, इस तरह का बुक में आप लोग को देखने को मिलता होगा चित्र। देखिए मैं समझाता हूँ इसको कैसे किया हूँ। कोई भी संख्या 100 था, उसमें 20 का वृद्धि हुआ है तो 120 हुआ है, तो 120 का मान कितना है, 66 इसमें लिखा है। 5 से कितना, 6 से कटाइए, 6 से कटाएंगे तो 20 बार में कटेगा, तो यहाँ 20 लिखा गया है। 6 से कटाइएगा तो 11 बार में कटेगा। 20 का मान 11 है, तो इसको 20 को 100 बनाना, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 20-50 100 हो जाएगा, तो इधर भी 5 से गुना हो जाएगा। दोनों ओर समान संख्या से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे तो इधर भी 5 से, तो 20-50 100 हो गया, तो 11-5 क्या हो जाएगा, 55। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 55। ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे भी समझ गए होंगे। ठीक है दोस्त, इसको बोला जाता है ट्रिक। ठीक है ना, ये भी ट्रिक है। इसको कॉपी पर नहीं किया जाता है, ना ही इसको पेन उठाने की जरूरत है, इसको अपन माइंड में ही कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह का ट्रिक दिया रहता है बुक में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस मेथड से भी आप लोग वाकिफ़ हो गए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक बात और, आप लोग यह ट्रिक लोग समझ में आ रहा है ना दोस्त, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। साथ ही आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्त, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक लैंग्वेज बेस्ड है। ठीक है, कथन वाला है, स्टेटमेंट वाला है। देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सही बात है, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या कहीं प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, और वो सब क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, जाहिर सी बात है। देखिए मैं बताता हूँ हल्का सा, देखिए यहाँ से देखिएगा थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा नीचे ला दूँ, तिरछा हो गया, अच्छा से बनाना पड़ेगा। अब देखिएगा ध्यान से,
ये संख्या रेखा होगी, मान लीजिए ये 0 हो गया, इधर जो भी होगा 1 होगा, 2 होगा, ठीक है ना, 3 होगा, इसी तरह करते करते होता है अनंत तक, इनफाइनाइट तक। इधर होता है -1 -2 होता है ना, -3, इसी तरह करते करते क्या होता है इनफाइनाइट होता है, इधर प्लस इनफाइनाइट होता है, ठीक है, इधर क्या होता है माइनस इनफाइनाइट। अब देखिए इसी के अनुसार हम लोग बता देंगे। बोला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो सही बात है, गिनती की संख्या जो होती है ना, ये जो पूरा संख्या रेखा है ये वास्तविक संख्या है। तो देखिए तो इस पर 1 2 3 है ना, तो इसलिए वास्तविक संख्या है, तो कथन सत्य है, ठीक है ना, तो ये सही है, गलत नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक जो वास्तविक संख्या परमेय संख्या होती है नहीं होती है। देखिए कैसे, क्योंकि इस वाले संख्या रेखा पर ना मतलब परमेय संख्या भी होता है, अपरमेय संख्या भी होता है, ठीक है ना। तो सभी के सभी कहाँ से, सभी के सभी परमेय संख्या नहीं हो सकता है, कुछ परमेय होगा कुछ अपरमेय होगा, तो इसलिए ये कथन गलत है। अब पूछा था कौन गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर बी ही गलत है। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फॉर बाहुबली। आप लोग इस क्वेश्चन को मतलब समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है, सही बात है। इसमें का जितना भी पूर्णांक है ना, प्लस माइनस जितना होता है ना, और बाटा वाला भी सब क्या होता है परमेय संख्या होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। और ऑप्शन नंबर डी को देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है, तो सही बात है। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबके बटा में एक रहता है, 1/1 2/1 3/1, तो सबका सब क्या हो गया पूर्णांक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली, जो कि होगा प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या नहीं होती है, यह कथन गलत है, ठीक है ना। प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या होती है, कथन गलत है, ठीक है। चलिए आप लोग इसको समझ गए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्त, हम लोग आ गए हैं। बोला है 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चले, इसको समझते हैं, समझेंगे। देखिए इसको करने का कुछ में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल थोड़ा सा बेसिक माइंड लगाएंगे, इसके बाद आंसर आ जाएगा। देखिए 3 को 5 से विभाजित होने वाली संख्या, पहली संख्या x अगर मानेंगे हम, तो दूसरी क्या होगा x के अंतराल पर होगा, मतलब 5 के अंतराल पर, तो वो क्या हो जाएगा x + 5। और तीसरी संख्या क्या होगी फिर 5 के अंतराल पर, 5 और बढ़ेगी। ये x था, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो अगला क्या होगा x + 5 होगा, ये भी 5 से डिवाइड होगा। अगला क्या होगा, इस x + 5 में फिर 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x + 10 हो जाएगा। और इसी को जोड़ने पर कितना आ रहा है 225 आ रहा है, ठीक है दोस्त, 225 आ रहा है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा बड़ा में लिखता हूँ। x हो गया, x में x + 5 हो जाएगा, और फिर से क्या होगा x + 10। ये x जो है 5 से कट रहा है, इसमें फिर 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा x से 5 से कटेगा, फिर 5 जोड़ दिए x + 5 में, तो x + 10 हो जाएगा। किससे कटेगा, मतलब इस सब को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 225। अब इसको ऐड कीजिए, यहाँ x से यहाँ x से यहाँ x है, यानी कि 3x हो जाएगा। और अंक देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 15 बराबर कितना होगा 225। देखिए ध्यान से, तो यहाँ से होगा 3x, तो ये 225 हो गया। ये प्लस में 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो इधर से होगा 3x, ये घटेगा तो 0, यानी 210 आएगा। कितना आएगा 210 आएगा ना दोस्त। इसको 3 से कटाएगा तो कितना में कटेगा 70 बार में कटेगा, तो x का मान कितना हो गया 70। एक बात आप लोग देखिए ध्यान से, a b c 3 संख्या है ना, और इसको एक सेकेंड, इसको ऐसे मैं लिख देता हूँ तो आप लोग समझिएगा। देखिए ध्यान से, ई x है, ई x + 5 है, इसको माने है ऐसे ही ना, ये क्या है x + 10 है। तो बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, x + 5 x + 10 होगा ना सबसे बड़ी संख्या। तो इसी में x का मान कितना रखिए 70, तो 70 + 10 कितना आएगा 80 आ जाएगा ना। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या दिल मांगे मोर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर जो भी क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसको आप लोग समझ गए होंगे। इसमें x का मान कितना है 70, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी 70, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 80। और सबसे मतलब बीच वाला ना छोटी हो ना बड़ी होती, इसमें 70 भरेंगे तो क्या आएगा 70 + 5 कितना होता है 75। तो सबसे छोटी संख्या 70, सबसे बड़ी संख्या 80 है, सबसे ना छोटी हो ना बड़ी हो तो कितना है 75। तो मुझसे क्या पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 80। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। आसान क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, केवल यहाँ आप लोगों को समझना होगा। कोई भी संख्या जिस संख्या से मान लीजिए 5 से विभाजित तो वो होगा x + 5 x + 10। मान लीजिए पूछेगा 6 से विभाजित तो वो होगा x + 6 x + 12, ठीक है ना।
आप लोग इसको समझ सकते हैं। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन में समझा पाया होगा। केवल आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं, केवल यहाँ ही ध्यान देना है। देखिए मैं बताता हूँ, आप लोग यहाँ पे समझ गए अगर ना, इतना लाइन आप लोग समझ गए तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसमें इतना ही था और कुछ नहीं था। x + 5 x + 10 इतने का आप लोग समझना था, तो बस आप लोग काम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप लोग इतना समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना स्वीट क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला भी क्वेश्चन है। देखिए मैं इसको बताने जा रहा हूँ। लिखा है x और y एक संख्या के 2 अंक हैं, ठीक है ना, 2 डिजिट है। डिजिट क्या है, देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ। 3, 4, 7 x और y है ना है। अब बोला है 80 से डिवाइड हो रहा है, 80। तो देखिएगा ध्यान से, ठीक है दोस्त, कि कैसे मतलब डिवाइड हो रहा है। जब ये 80 से डिवाइड हो रहा है ना, तो देखिएगा ध्यान से, यह संख्या 80 से जब डिवाइड हो रहा है तो ये 8 से भी कटेगा। कितना से कटेगा, 10 से भी कटेगा, क्योंकि 10वां से 80 होता है। 10 8 80 या 8 2 80। तो 10 से कोई भी संख्या कब कटती है, जब उसकी संख्या के अंक, उस संख्या के अंत में क्या होना चाहिए, 0। तो इस संख्या के लास्ट में क्या है, y है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 0 होगा, तभी यह कटेगा 10 से। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं y का मान कितना हम लोग निकाल दिए, 0। 8 से कटने का क्या मतलब है, देखिए 8 का मतलब आप लोग समझते हैं, 8 क्या होता है, 8 जो होता है 2 के पावर 3 होता है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं किसी भी संख्या का आखिरी का जो 3 डिजिट होता है ना, अगर कट जाएगा 8 से, तो वह संख्या क्या होगी, पूरी तरह से क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। यानी कि 7xy अगर 8 से कब कटेगा, जब ये 7xy 8 से कट जाएगा, तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से कट जाएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं जब 8 से भी कट रहा है और 10 से भी कट रहा है, तो 80 से जरूर कटेगा। तो ये 8 से कब कटेगा, ये 7 हो जाएगा। यहाँ पे x रहेगा, y का मान क्या निकाल दिए हैं, 0। तो देखिए ये 7x0 8 से कटना चाहिए। तो 8 से कब कटेगा, जब x के जगह पर क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 से कट जाएगा। आप लोग कहेंगे कैसे सर, तो देखिए मैं बताता हूँ। आप लोग x के जगह पे 2 रख दीजिए और देखिए इसको कटाइए। 8 से कटाएंगे तो कितना बार कट जाएगा, 90 बार में कट जाएगा ना। बोलिए आप ही लोग, 90 बार में कटेगा ना। 720/8 कटाएंगे तो कितना में कटेगा, 90 बार में। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि x का मान 2 हो गया, y का मान क्या हो गया, 0। तो हम लोग से क्या पूछा है, x + y का मान पूछा है ना। तो देखिए x + y का मान पूछा है, तो x का मान 2 है और y का मान क्या है, 0। जोड़िएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है 2 आप लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आप लोग समझ गए। देखिए मैं फिर से एक बार बताता हूँ, इतना तो आप लोग समझ गए हैं, थोड़ा सा और शॉर्टकट में लिखा है 3, 4, 7 x और y। तो 80 से कट रहा है, तो 80 का मतलब होता है 8 से भी कटे और 10 से भी कटे, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, 0। तो y का मान क्या हो जाएगा, 0। और लास्ट में 0 है, यहाँ पे 7 है, तो 8 के पढ़ा में वैसी संख्या जो 7 से स्टार्ट होती है, तो 8 9 72 होता है ना। तो यह संख्या क्या होनी चाहिए, 720, क्योंकि 0 y का मान है, बीच में दूर रहेगा तो ना 7 8 से कटेगा, ही कटेगा ना 8 से। तो यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा, 2। तो x का मान 2 हो गया, y का मान 0। x का मान 2 है, y का मान 0 है, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो अगेन इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर दोस्त यह क्वेश्चन को आप लोग समझ पाए, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कर बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आगे इसको करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, तो मैं आप लोग को समझाता हूँ। देखिए ध्यान से, बोला है एक संख्या है अपने व्युत्क्रम के 58 गुना से, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, अपने व्युत्क्रम के 58 गुना से 3/4 बड़ी है। देखिए संख्या को x मान दिए, ठीक है ना, और अपने व्युत्क्रम बोला है ना का 58। तो जब ज़्यादा या कम कहेगा तो क्या करेंगे, बड़ी या छोटी कहेगा तो माइनस देंगे। अपना व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, 1/x होता है, इसका 58 गुना, तो 58 से गुना हो जाएगा, अब बराबर क्या होगा, 3/4। तो यहाँ x होगा माइनस 58 में x गुना होगा तो ऊपर होगा 58, बाटा में x होगा बराबर 3/4। बस आप लोग को इतना ही ध्यान रखना है, यही समीकरण है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो एक द्विघात समीकरण बनेगा, तो वहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग चाहें तो आप लोग बाटा का जोड़ बना के भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग ऑप्शन को मैच करा लीजिए। ठीक है ना, बाई ऑप्शन जाइए,
आप लोग बाई ऑप्शन का नाम सुने हैं, विकल्प से या फिर ऑप्शन से, बाई ऑप्शन मेथड, इसका नाम सुने हैं, बाई ऑप्शन मेथड, ठीक है ना, मतलब विकल्प विधि से। तो कोई भी एक संख्या उठाइए, इसमें रखिए और 3/4 आ जाएगा तो सही है। देखिए मैं क्या करता हूँ, 8 को उठाता हूँ, 8 को रखिए इसमें, तो 8 माइनस 58 बटा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या करना है, देखिए इसका एलसीएम लीजिए तो 8 होगा, तो 8 8 64 माइनस 58 होगा ना। तो इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 6/8 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 3/4। तो देखिए दोस्त 3/4 यहाँ पे है, 3/4 आ गया ना। इसका मतलब है कि x को संख्या जो होगी क्या होगी, 8 होगी। ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आप लोग बाई ऑप्शन मेथड से समझ गए होंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, केवल ऑप्शन उठाइए, मान रखिए। इस तरह का क्वेश्चन को मान लीजिए कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में आएगा ना, बोर्ड एग्जाम नहीं बोल रहा हूँ, कंपटीशन एग्जाम में, तो ऐसे ही किया जाएगा। इसको बेसिस से सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का समय बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, अब नंबर मिलेगा उतना ही, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि आप लोग बेसिक से बनाएंगे पूरा एकदम एक समान के पूरा फैक्टर तोड़ेंगे पहले इंटू तीसरा, तो आप लोग को नंबर ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसा बात नहीं है, जितना जल्दी हो सकता है आप लोग आंसर देना है। तो बस इतना ही, x माइनस 58 बटा x बराबर 3/4, इतना ही बोल रहे सवाल। इसमें कोई x का मान ऐसा रखिए कि इस समीकरण को क्या कर दे, मतलब संतुष्ट कर दे, मतलब इस समीकरण को क्या कर दे, बर्बाद कर दे। बर्बाद ही ना बोल सकते हैं। जब आप लोग 8 भरेंगे x के जगह पे, तो आ जा रहे हैं 3/4, तो हम लोग कह सकते हैं वो संख्या क्या है, 8 है, बात खत्म, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे ऑप्शन विधि से, बाई ऑप्शन मेथड से। तो आप लोग को पसंद है, आप लोग को यह मेथड, आप लोग इसको पहले नहीं कहीं पढ़े थे या फिर पढ़े थे, आप लोग उस रूल को यहाँ लगा पाए, तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त और दुश्मन के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी सीख पाए, ठीक है दोस्त। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको भी हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी हम लोग करेंगे ऑप्शन विधि से। आप लोग कहेंगे कैसे सर, तो देखिए मैं बताता हूँ। बोला है एक धनात्मक संख्या जो है उसमें से 4 कम कर रहे हैं, तो अपने व्युत्क्रम का 21 गुना के बराबर हो जा रही है। मतलब देखिए क्या बोल रहा है, एक संख्या है, कहाँ बताएं, यहाँ बताएं, एक संख्या x है, इसमें से हम लोग 4 घटा रहे हैं, ठीक है ना। तो अपने उल्टा का देखिए 21 बटा क्या हो जा रहा है, x हो जा रहा है। अपना व्युत्क्रम मान 1/x हो गया, इसका 21 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21/x हो जाएगा। तो बस ये सवाल इतना ही बोल रहा था, ठीक है ना, इतना ही बोला है। तो आप लोग इसमें x का मान रखकर संतुष्ट करा लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो आप लोग कहेंगे कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर रखिए 7, तो 7 - 4 हो जाएगा, और 21 बटा क्या हो जाएगा, 7। 7 से कटाइएगा तो 3 बार में कटेगा ना, 7 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 3। देखिए 3 बराबर 3 आ गया ना, तो इसका मतलब मैं बोल सकूँ संख्या क्या है, 7 है। हम लोग बोल सकते हैं ना कि यह संख्या क्या है, 7 है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, केवल बोला था कि x में से अगर हम 4 घटा रहे हैं तो अपने उल्टा यानी 1/x का 21 गुना, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x - 4 बराबर 21/x। अब आप लोग समझ गए ना, हो सकता है वहाँ पे थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन आप लोग यहाँ से तो समझ गए ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को मिल गया होगा। इसको बाई मेथड में किया हूँ, बाई ऑप्शन विधि, ठीक है ना। इस समीकरण में x का मान रखिए, जो भी रखना है रख दीजिए, दोनों बराबर आ जाएगा, काम हम लोग का हो जाएगा। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। चलिए दोस्त अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यह एक काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको देखिए कैसे किया जाएगा। बोला है कि इसमें डिजिट कितना है, 5 गो, 1 2 3 4 5, 5 गो अंक दिया है, 5 गो डिजिट दिया है। इससे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकाल के क्या करना है, अंतर निकालना है। लेकिन एक और बात दिया गया है कि अंकों का पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी डिजिटल मतलब रिपीटिशन अलाउ नहीं है, ठीक है ना। एक अंक को 2 बार नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ। हम लोग को 5 गो डब्बा लेना है ना। तो 5 गो डब्बा कहाँ तक होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। एक सेकेंड, हम लोग को इसको उठा के लाना है। तो उठ के कैसे आएगा रे, हाँ आ तो रहा है। चलिए ये आ गया, इतना आ गया ना। इसको एक और डब्बा हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, पहले इतना ही बताता हूँ मैं, ये छोटा होगा कि नहीं। छोटा तो नहीं हो रहा है, देखिए मैं छोटा करके देखता हूँ, हो तो रहा है, उतना भी छोटा नहीं हो पा रहा है।
देखिए मैं बताता हूँ आप लोग, देखिए ध्यान से। सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ा अंक क्या है 8 है, तो इसमें 8 भरेंगे हम लोग। और नहीं तो देखिए एक सेकेंड, एक और मैं यहाँ पे दिमाग लगाता हूँ। देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, एक बीच बीच से मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। 2 डब्बा बन गया ना। अब देखिए इसी में ध्यान से समझिए, ऊपर में सबसे बड़ी संख्या निकालूंगा, नीचे सबसे छोटी संख्या। देखिए सबसे बड़ी संख्या 8 है, तो इसमें 8 होगा, ठीक है ना। उसके बाद 6 है तो 6 होगा, उसके बाद 5 है, उसके बाद 2 है, और सबसे छोटी संख्या क्या है 0 है। तो यहाँ से सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई 86520, यह सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, कोई भी 5 अंक की संख्या होती है तो उसका पहला अंक 0 नहीं होगा। मान लीजिए मैं बोलूँ 1 2 3 4 5, तो ये 5 अंक की संख्या होगी, लेकिन मैं बोली 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 0 1 2 3 4। तो यहाँ से आप लोग बोलेंगे कि यह 5 अंक की संख्या है, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पहला अंक क्या है 0 है, तो यह नहीं होगा, ठीक है दोस्त। उम्मीद आप लोग इसको समझ गए। तो इसमें देखिए 0 को छोड़ने के बाद सबसे छोटी संख्या क्या है 2 है, तो यहाँ 2 भरेंगे और उसके बाद 0 भर देंगे। अब 0 2 का काम खत्म हो गया, तो क्या क्या बच गया 5 6 8। तो इसमें सबसे छोटी क्या है 5 है, उससे बड़ी 6 है, और उससे बड़ी क्या है 8 है। तो छोटी संख्या कितना निकल गया 20568। इसको माइनस कर दीजिए, हम लोग का आंसर आ जाएगा। 0 में से 8 नहीं जाएगा तो 10 में से 8 जाएगा 2 होगा, 1 बचा, 1 में से 6 नहीं जाएगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5 होगा, यहाँ बचा 4, 14 में से 5 9 5 गया 9, तो यहाँ बचेगा 5, ठीक है। 8 में से 6 2 गया 6 बचेगा। 65,952 कहाँ है 65,952, ऑप्शन नंबर सी को होना प्यार है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इसमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या को समझना था। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए 8 6 5 2 0 लिख देंगे, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। और सबसे छोटी संख्या के लिए देखिए इसका पहला अंक 0 नहीं होगा, नहीं तो पहला अंक कोई भी संख्या का अगर बड़ी संख्या निकाले उसमें 0 नहीं भर सकते हैं। तो वो संख्या मान लीजिए मैं बोलूँ कि 4 अंक की संख्या बताओ, तो 0 1 2 3 मान लीजिए एक एग्जाम्पल के बता रहे हैं, और 1 2 3 0, तो इसमें ये 3 अंकों की संख्या ही बोलेंगे। 0 1 2 3 4 4 अंक की संख्या नहीं है, 3 अंक की संख्या है, क्योंकि इसका पहला अंक 0 होता है 3 अंक ही बोलेगी। लेकिन 1 2 3 0 क्या है 4 अंकों की संख्या है। तो आप लोग इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को इतना ही बताना था। तो इसको सबसे बड़ी में से ऊपर वाले सब संख्या में से नीचे वाले संख्या को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 65,952। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को होना प्यार है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? चलिए दोस्त, हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग 10 क्वेश्चन को किए, ठीक है ना दोस्त। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग 10 क्वेश्चन को किए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप लोग ऑप्शन विधि भी सीखे होंगे, विकल्प विधि, यानी कि बाई ऑप्शन से भी हम लोग किसी क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं और किसी क्वेश्चन को कितना जल्दी कितना फास्ट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में आप लोग को सीखने को मिला होगा। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। आप लोग के इसी चैनल पर मैं नया नया क्वेश्चन और नया नया कंसेप्ट लेके आता रहूँगा, ठीक है। चलिए दोस्त, इन्हीं सब बातों के साथ एक और बात, आप लोग इस क्वेश्चन का PDF चाहिए होगा तो आप लोग टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है विशाल मैथ्स हब, ठीक है ना। आप लोग बता देता हूँ, एक सेकेंड। हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है ना, उस चैनल का क्या नाम है? उस चैनल का नाम है विशाल मैथ्स हब। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो इस पर इस क्वेश्चन जितना मैं क्वेश्चन कराया हूँ, ठीक है दोस्त, उस सभी क्वेश्चन का PDF आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना, आप लोग के टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं आप लोग, या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हो सकता है आप लोग को मेरा नंबर दिया होगा, व्हाट्सअप नंबर, आप लोग वहाँ से भी मैसेज करेंगे व्हाट्सअप पे, तो आप लोग को PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। जैसा क्वेश्चन वैसा बहु PDF मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ट्रिक और बेसिक हर एक क्वेश्चन का मैं बता पाया हूँ, आप लोग को पढ़ के मजा आया होगा। अगर दोस्त इतना आप लोग को बात अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप भी कीजिए, अपने दोस्त से भी कराइए, हो सके तो अपने दुश्मन से भी कराइए, ठीक है दोस्त। क्योंकि शिक्षा में किसी भी चीज़ का क्या होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्त। चलिए दोस्त, मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।